आगे कथा आती है कि भगवान ने अनेक अनेक मारा असुरों का वध किया और प्रभु अब 11 वर्ष के हुए। कितने वर्ष के हुए? भगवान कितने दिन तक ब्रज में रह पाए? 11 वर्ष और महाराज 55 दिन। कितने? 11 वर्ष 55 दिन, यानी लगभग 2 महीने। 11 वर्ष 2 महीने। यहां कंस को पता चलता है नारद जी के द्वारा कि उनका काल तो कहीं और नहीं, नंद के यहां पल रहा, जो कृष्ण है वही है। तो कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस बहाने से भगवान को बुलाना चाहा, लेकिन भगवान किसके कहने पर आएंगे? क्योंकि नंद बाबा के तो बड़े लाडले हैं, वो उनको कहीं भेजते नहीं। तो फिर अक्रूर को माध्यम बनाया। कौन जानता है कि भगवान कृष्ण के चाचा का नाम क्या है? क्या नाम है? अक्रूर जी। क्या नाम है? अक्रूर। ये अक्रूर जी जाते हैं और भगवान को लिवा कर लेकर आ जाते हैं। महाराज नंद बाबा इनकी बात को टाल नहीं सकते थे और कंस ने यही चालाकी खेली, बुला लिया। और भगवान का तो आना ही था महाराज, क्योंकि प्रभु का अवतार का कारण ही यही है, असुरों का नाश करना। लेकिन यहां पर एक बड़ा विरह प्रसंग है, और वो ये कि ब्रजवासी महाराज भगवान जब छोड़ कर गए तो बड़े दुखी हुए। जब से भगवान गए हैं तब से ब्रजवासियों ने अपने जीवन में मंगल कार्य बंद कर दिए, विवाह इत्यादि के कार्य बंद कर दिए। इसलिए विरह प्रसंग में मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत दुखद है। तो हम लीला की ओर जाएंगे कि यहां कंस को भगवान ने संहार किया है, सत्ता का परिवर्तन हुआ। कंस ने अपने आप जबरदस्ती अपने आप को राजा बना रखा था, आज भगवान के हाथों मारा गया। उग्रसेन इत्यादि जो जेल में पड़े थे, उन्होंने लाकर भगवान को राजा बनाना चाहा। तो देखिए भगवान कृष्ण का त्याग, उन्होंने राजगद्दी स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा मैंने राजगद्दी के लिए नाना जी कंस मामा का वध नहीं किया, ये मामा आतंकी था, अत्याचारी था, समाज को जिसने परेशान कर दिया था, इसलिए राजा तो आप ही बनेंगे, मैं तो केवल सेवक हूं। और महाराज ऐसा ही हुआ। लेकिन आपको पता है पूरे जीवन काल में भगवान कृष्ण कभी राजा नहीं बने, कभी राजा नहीं बने। लेकिन उनको राजा तो उग्रसेन थे। और द्वारिका, आप में से कितनों को पता है कि द्वारिका नगरी की जो पावर ऑफ टॉनी थी वो किसके पास थी? किसके नाम पे थी? क्या बोलते हैं आपके यहाँ जो प्लॉट की वो होती है, मालिकाना हक, किसका था? बलराम जी का। किसका था? राजा कौन है? उग्रसेन। भगवान के पास ना तुम्हारे प्रॉपर्टी के कागज है, ना वहां का कोई शासन है, लेकिन फिर भी लोग उनको द्वारिकाधीश कहते हैं। कोई उग्रसेन को द्वारिकाधीश नहीं कहता, बलराम जी को नहीं कहता। किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण को। क्योंकि भगवान ने त्यागा है, और जो त्यागते हैं ना वही पाते हैं।